मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आया है और जिन अभ्यर्थियों ने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए आवेदन किया है तो उनके लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हुए उन्हें काम करना चाहिए और आपके इस परीक्षा को पास करने के लिए कौन कौन सी पुस्तकों की आवश्यकता है, उन पुस्तकों की एक मैंने लिस्ट तैयार की है। हम खुद देख रहे हैं कि कम से कम 10 वर्षों से प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं कि किन बुक्स का सहारा यूपीपीसीएस में लिया जाता है और किन पुस्तकों से क्वेश्चन लगभग 60-70% क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो उन पुस्तकों के नाम हैं। पहले नंबर पे तो अगर आपके पास अधिक समय आप मानते हैं कि आप पढ़ सकते हैं तो सामान्य अध्ययन का जो टीएमएच प्रकाशन आता है जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, उसका अध्ययन करिए अधिक समय होने पर। ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, ये एस.के. पांडे की बुक्स आती है। मध्यकालीन भारत का इतिहास भी एस.के. पांडे की बुक्स आती है और आधुनिक भारत का इतिहास भी एस.के. पांडे की बुक्स आती है। बहुत अच्छे तथ्य भी हैं और बहुत अच्छी स्टोरी टाइप में लिखा है इन्होंने। तीनों पार्ट आप ले सकते हैं। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये सबसे बेस्ट बुक है परीक्षा वाणी प्रकाशन की, इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद भारत और विश्व का भूगोल एक महेश वर्णवाल की बुक है। इससे आपको काफ़ी सहारा मिलेगा, समझ विकसित करेगी ये पुस्तक भूगोल के प्रति, भारत और विश्व का भूगोल। और जो परीक्षा वाणी प्रकाशन है वो एनसीईआरटी बेस्ड लिखी गई है, इसलिए वो सबसे बेस्ट है। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का भी परीक्षा वाणी प्रकाशन ले लीजिए और इसके साथ में अगर आप लेना चाहें तो बेयर एक्ट ले लीजिए, अनुच्छेद वगैरह पढ़ने के लिए, आर्टिकल, भारत के संविधान के आर्टिकल पढ़ने के लिए बेयर एक्ट खरीद लीजिए। अर्थव्यवस्था भी परीक्षा वाणी प्रकाशन की आती है और सबसे बेस्ट है अर्थव्यवस्था के मामले में प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक। ये प्रतिवर्ष आता है लगभग अप्रैल मई के समय, तो इसको आप ज़रूर ले लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक। इसके बाद भूगोल का एक मैप ज़रूर ले लीजिएगा, ओरिएंट का आता है और भी कई आते हैं, तो देख लीजिएगा जो आपके मुताबिक हो, हिंदी मीडियम में। ठीक है। और विज्ञान के मामले में है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों के प्रकाशन परीक्षा वाणी ने पब्लिश किए हैं, तो उनका अध्ययन जरूर कर लीजिए। परीक्षा वाणी सबसे बेस्ट है। जीव विज्ञान के मामले में जीव विज्ञान का अधिक अध्ययन करिएगा, उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और भौतिक और रसायन दोनों कंबाइंड परीक्षा वाणी ने पब्लिश किया है, तो उसको खरीद लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के मामले में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है, परीक्षा वाणी प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। इसके बाद है करंट अफेयर्स, वार्षिकी, जो भी आप पढ़ें तो वो घटनासार और घटना चक्र, ये दो प्रकाशन सबसे बेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद है उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल के मामले में घटना चक्र प्रकाशन बेस्ट है। जनसंख्या नगरीकरण के मामले में परीक्षा वाणी प्रकाशन बेस्ट है। आर्थिकी 2020 जिसमें आर्थिकी के आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे खनिज पदार्थों के आंकड़े, वन विभाग के आंकड़े, ठीक है, फल फूल और खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े, इन सब के आंकड़े आपको घटना चक्र प्रकाशन में मिल जाएंगे। ये सबसे बेस्ट बुक है। इसके बाद है प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि अब परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। अन्य चीज़ें पढ़ने की अपेक्षा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लें आप। उसमें प्री कम मेंस निकाला है घटना चक्र पूर्वावलोकन के नाम से घटना चक्र ने, तो उनका अध्ययन निश्चित कर लीजिए। उसमें डिस्क्रिप्शन भी है, उनका वर्णन भी है हर क्वेश्चन के नीचे, तो वो सबसे बेस्ट है। जैसे चैप्टर वाइज उन्होंने निकाला है और सब्जेक्ट वाइज तो बुक सही हैं, जैसे इतिहास की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, पॉलिटी की अलग है, इकोनॉमिक की अलग है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की अलग है। तो उन सब का आप जब पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जो मान लीजिए सिंधु सभ्यता के हैं, तो सिंधु सभ्यता के क्वेश्चंस पूरे एक जगह आपको मिल जाएंगे और वो हर एग्ज़ाम को इंक्लूड किया है, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी पीसीएस के क्वेश्चन उसमें हर चैप्टर वाइज दिए गए हैं। और यूपी पीसीएस के प्री और मेंस वाले भी दोनों प्रकार के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं। कई बार जो है मेंस का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता था
यूपीपीसीएस में पहले 2018 तक, तो वो क्वेश्चन भी उसमें हैं, क्योंकि मेंस वाले क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। यूपीपीसीएस प्री में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसीलिए ये पूर्वावलोकन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पिछले लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सलूशन आप सबसे पहले इनको पढ़ डालिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इसी को अध्ययन करना है। इसके बाद अगर समय मिलता है, इसके जस्ट बाद आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर, यूपी विशेष, जनसंख्या नगरीकरण और आर्थिकी, ये जो इस पेज में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें सबसे पहले आपको अध्ययन करनी है। इसके बाद जो अभी फ्रंट में दिखाई दे रहा है, इसका अध्ययन करने के बाद फिर ऊपर चलिए, फिर आपके पास समय मिलता है, फिर इसके बाद अन्य किताबों को आप पढ़िए, ठीक है। क्योंकि इन पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए। क्वेश्चन आपको इन्हीं पुस्तकों से मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद यूट्यूब चैनल हैं, तो उनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे हमारा भी चैनल चल रहा है, उसमें आपको जनरल स्टडी के प्रतिदिन 1 लाइनर क्वेश्चन, हमने लगभग लक्ष्य रखा है कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होते होते 1 लाख क्वेश्चन आपको 1 लाइनर के रूप में प्रोवाइड किए जाएँ। तो आपको 1 लाख क्वेश्चन बहुत होते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट हैं इन्हीं पुस्तकों से हमने अपडेट करके महत्वपूर्ण 1 लाइनर निकाले हुए हैं। जो ये पुस्तक आपको स्क्रीन पे हमने इस वीडियो में बताई हैं, तो वो सारी 1 लाइनर आपको इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो इसका लाभ आप देखिएगा। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आपको हमारे इस चैनल पर, जो ये 1 लाइनर क्वेश्चन अपडेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन्हीं से सारे क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि इतना अनुभव बताता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीसीएस पसंद करता है। तो ये एक अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 1 लाख वाली सीरीज का आप लाभ उठाइए। जनरल स्टडी के पर डे आपको 30 लगभग 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हम करेंगे। और हमारे चैनल का नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। इसको आप जैसे ही गूगल पे आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे, तुरंत उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कर लीजिए, जिससे इस सुविधा का आप भी लाभ उठा सकें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत ही, और वैकेंसियों की जहाँ तक बात करें तो वैकेंसी तो मान लीजिए 700-800 तो मैं कह ही सकता हूँ कि 700-800 यूपीपीसीएस में हो ही जाएंगी। अभी भले ही 200 पे नोटिफिकेशन आया है, लेकिन 700-800 पोस्टें निश्चित रूप से हो जाएंगी। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि वैकेंसी कम है, क्योंकि देखिए एसडीएम की पोस्ट भी बहुत कम आती हैं, और इस बार बहुत हैं, करीब 50-60 पोस्ट हैं। क्योंकि 2018 में भी आ चुकी थी तो उसमें फिलअप हो चुकी हैं काफ़ी एसडीएम के पद। तो इस बार आप मान के चलिए कि एसडीएम के तो अभी तो घोषित हैं कि लगभग 50-60 पद है ही, 55-60 के आसपास, और भी बढ़ सकते हैं। तो मेन लक्ष्य बनाइए कि एसडीएम पद प्राप्त करने का, बाकी तो आपकी तैयारी पर निर्भर है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग सफल हों और अधिक से अधिक लोग मेंस देने का मौका मिले, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।